नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान वॉर के बारे में। ईरान और यूएसए में जंग छिड़ा हुआ है। अब ये कितना दूर तक जाता है, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन ईरान वॉर का आज का अपडेट क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ऐसे सैन्य विकल्पों की मांग की है जिनका असर निर्णायक हो। रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने इन पर काम करना शुरू कर दिया है। इनमें ईरानी शासन को सत्ता से हटाने की योजना भी शामिल है। दूसरी तरफ आज अमेरिकी जंग बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ईरान पर कोई अचानक सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान की तरफ बढ़ रहा जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन अरब सागर में तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के कई शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अरब सागर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जोन में आ चुका है। साथ ही अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी ईरान के उत्तर में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद बेस पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले साउथ चाइना सी में तैनात था। 20 जनवरी को यह मलक्का स्ट्रेट पार कर हिंद महासागर में दाखिल हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन 20 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा और बाद में अपनी लोकेशन छिपाने के लिए ऑटोमेटिक पहचान सिस्टम बंद कर दिया। इसी रफ्तार से चलने पर आज मिडिल ईस्ट में पहुंच सकता है। अब्राहम लिंकन के साथ कई डिस्ट्रॉयर जहाज और न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी शामिल हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 48 से 60 FA-18 फाइटर जेट मौजूद हैं। ये बिना ईंधन भरे 2300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। जॉर्डन में फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एयरफोर्स ने जॉर्डन में कम से कम 12 F-15 फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि और विमान भी रास्ते में है। 20 से 22 जनवरी के बीच अमेरिकी C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान कई बार जॉर्डन के मफराक अल खवाजा एयरबेस पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों से पैट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाए गए हैं। इनका मकसद इजराइल को ईरान की जवाबी कार्रवाई से बचाना है, क्योंकि तेहरान पहले ही बदले की धमकी दे चुका है। इसके अलावा हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लगातार कार्गो विमान उतर रहे हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका संभावित सैन्य ऑपरेशन के लिए रसद और सैनिकों की तैनाती कर रहा है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान के संभावित हमले से बचाया जा सके। ईरान इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी सैन्य अड्डे हमारे निशाने पर हैं। अमेरिका अमेरिकी गतिविधियों के जवाब में ईरानी सुप्रीम काउंसिल के जावेद अकबरी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर है। हमारी मिसाइलें आदेश के इंतजार में दुश्मन पर गरजने को तैयार है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल अली अब्दुल्लाही अली बादी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में इसके सभी सैन्य अड्डे और इजराइल के केंद्र ईरान के निशाने पर होंगे। दूसरी तरफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की कमांडर ने मोहम्मद पाकपूर ने कहा कि उनकी सेना की उंगली ट्रिगर पर है। गुरुवार को एक लिखित बयान में पाकपूर ने कहा कि ईरान की सेना पहले से ज्यादा तैयार है।
इजरायली मंत्री बोले ईरान को 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। उसी बीच इजराइल के तरफ से बयान आता है और कहा जाता है कि इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ फिर से कोई हमला किया तो उसे पहले से 7 गुना ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में मीडिया से बात करते हुए बरकात ने कहा कि इजराइल पहले भी ईरान को निशाना बना चुका है और आगे किसी भी उकसावे पर जवाब और ज्यादा कठोर होगा। उन्होंने दावा किया कि पिछली सैन्य कार्रवाई में इजराइल ने ईरान की सैन्य कमजोरी को उजागर कर दिया है। ईरान में 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत पर रॉयटर्स ने एक ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान में अब तक 5,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 500 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। ईरान में 28 दिसंबर को महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो बाद में पूरे देश में फैल गए। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन के मुताबिक अब तक 4519 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 4251 प्रदर्शनकारी शामिल हैं। 9049 मौतों की अभी जांच चल रही है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कह चुके डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की खुलकर वकालत की है। उन्होंने पिछले हफ्ते पॉलिटिको से कहा, ईरान में नए नेतृत्व के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। उन्होंने ईरानी नागरिकों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने और संस्थानों पर कब्जा करने की अपील भी की थी। हालांकि अगले दिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बंदियों को फांसी देने की योजना फिलहाल रोकी गई है। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने ट्रंप पर ईरान में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरानी जनता को हुए नुकसान और मौतों के जिम्मेदार हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने खामेनेई पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ईरान की तबाही के लिए वही जिम्मेदार है और वहां डर और हिंसा के जरिए शासन चलाया जा रहा है। इस तरह से ईरान और अमेरिका का जो भिड़ंत है वो और गहराता जा रहा है। आगे देखिए ट्रंप क्या करते हैं। धन्यवाद।